प्रिय श्रोताओं, पिछली वीडियो में आपने जाना कि सृष्टि की शुरुआत में सारा ब्रह्मांड अपनी फंडामेंटल स्टेट प्रकृति में समान रूप से फैला रहता है। एक ऐसा पदार्थ जिसमें अनंत अंधकार है, इनफाइनाइट डार्कनेस है। लाइट का एक फोटॉन पार्टिकल्स भी नहीं है, कोई भी वेव्स या तरंग नहीं है। डार्क एनर्जी हो या फिर वैक्यूम एनर्जी, किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं है। इनिशियल स्टेट में कोई मास यानी द्रव्यमान नहीं है, चार्ज भी नहीं है उस पदार्थ में, गति भी नहीं है। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था पूरी तरह शांत होती है। उस पदार्थ में कोई भी वाइब्रेशन या फोर्स भी नहीं होता। अगर सृष्टि के सारे फोर्स, सारे बल इसी समय समाप्त हो जाएं, तो ये ब्रह्मांड अपने आप उसी स्वाभाविक अवस्था में बदल जाएगा। पूरी सृष्टि बिखर कर एक हो जाएगी। हमारा ब्रह्मांड अरबों सालों पहले उसी अनादि पदार्थ से शुरू हुआ था, लेकिन ये तो है ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था, जो कि एक इटर्नल पदार्थ है। आज का विषय है कि सृष्टि बनते समय सबसे पहले कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है। अभी तक आपने वैदिक विज्ञान में अनेक सिद्धांत सुने होंगे, जैसे कि सृष्टि में सबसे पहले विष्णु की उत्पत्ति हुई, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, फिर ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि को रचा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर विष्णु और ब्रह्मा कोई पुरुष नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे सूक्ष्म पदार्थ हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया में सबसे पहले किस पदार्थ की उत्पत्ति होती है। हम सब दिन रात जो भी पदार्थ अपने चारों ओर देखते हैं, जैसे पृथ्वी और इस पर उपस्थित सभी पदार्थ, पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह, उनके उपग्रह, अलग अलग तारे और करोड़ों गैलेक्सियाँ, अर्थात इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हमें दिखाई देता है अथवा नहीं भी दिखाई देता, वे सब सृष्टि के ही सूक्ष्म पदार्थों से बने हैं। और वही पदार्थ है महत् तत्व। ये महत् तत्व एक ऐसा पदार्थ है जो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले उत्पन्न होता है। इसी महत् तत्व को विष्णु कहते हैं, जो कि पूरी सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि के उत्पन्न पदार्थों में ये सबसे सूक्ष्म होता है और सब जगह फैला हुआ है। आइए इस महत् तत्व यानी विष्णु तत्व को डिटेल में जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में और महाभारत में भी इसके अनेक प्रमाण आपको मिल जाएंगे। महर्षि भगवान वशिष्ठ, जो कि सृष्टि के आदि में पैदा हुए थे, उन्होंने महत् तत्व को एकाक्षर कहा है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि प्रकृति अनंत अक्षरों का अव्यक्त रूप है। अनंत अक्षर ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति में निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जब सृष्टि बनना शुरू होती है तो यही अक्षर वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं और इन अक्षरों के वाइब्रेशन आपस में मिलने लगते हैं, जिससे सबसे पहले महत् तत्व की उत्पत्ति होती है। इसे ही विष्णु कहते हैं, जो कि अक्षर रूप ही होता है। आइए इस पदार्थ के बारे में विस्तार से जानते हैं कि अपने महान पूर्वजों ने इस पदार्थ के बारे में क्या कहा है। महर्षि वशिष्ठ जी ने महत् तत्व को हिरण्यगर्भ कहा है। हिरण्यगर्भ कहते हैं जिस पदार्थ से सृष्टि के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस ब्रह्मांड में उत्पन्न आगामी सभी पदार्थ महत् तत्व से ही उत्पन्न होते हैं, इसीलिए ऋषियों ने इसे हिरण्यगर्भ कहा। ये महत् तत्व सृष्टि के सभी उत्पन्न पदार्थों का सबसे पहला स्रोत है। इसी तरह नेबुला यानी निहारिका को भी हिरण्यगर्भ कहते हैं, क्योंकि एक नेबुला से ही स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज की उत्पत्ति होती है। नेबुला ही ग्रह तारों की उत्पत्ति का पहला कारण है, इसीलिए उसे भी हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो ऋषियों ने महत् तत्व को हिरण्यगर्भ कहा। अगला, ऋषियों ने सृष्टि में उत्पन्न सबसे पहले पदार्थ महत् तत्व को महान कहा है। ये पदार्थ अत्यंत व्यापक है। इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो वेव्स हो, वैक्यूम एनर्जी हो, डार्क मैटर हो, डार्क एनर्जी हो, स्पेस हो या फिर मनस तत्व हो, ये महत् तत्व इन सब पदार्थों से भी व्यापक है, सर्वत्र फैला हुआ है। वो अक्षर रूप भी है। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पदार्थ में कोई भी हलचल, गति या फिर विस्फोट हो, सब जाके महत् तत्व में ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए ऋषियों ने इसे महान कहा है। अगला, ऋषि महर्षि इस महत् तत्व को आत्मा कहते हैं। इसे आत्मा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सृष्टि के सभी पदार्थों में सूक्ष्म रूप से निरंतर वाइब्रेट करता रहता है। सृष्टि में उत्पन्न सभी पदार्थों को अंतिम रूप से प्रेरित भी करता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर को जीवात्मा प्रेरित करता है, ठीक वैसे ही संपूर्ण सृष्टि के जड़ पदार्थों को यही महत् तत्व ही प्रेरित करता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा रहती है, उसी प्रकार एक एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, फोटॉन के अंदर, इनसे भी सूक्ष्म वायु तत्व के अंदर और स्पेस की एक एक यूनिट के अंदर महत् तत्व बसा हुआ है। इसीलिए ऋषियों ने इसे आत्मा कहा। अगला विशेषण है इस महत् तत्व का मति।
यह सबसे पहले उत्पन्न पदार्थ सूक्ष्म व्यापक बल और अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश से भी युक्त होता है। ध्यान रहे, ये ऐसा बल और प्रकाश है जिसे किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता। केवल एक सिद्ध योगी अपनी जीवात्मा में स्थित होकर ही इसे जान सकता है। ओम रूपी वाइब्रेशन से युक्त सभी अक्षर ही महत तत्व है। इसी ने पूरी सृष्टि को प्रकाशित कर रखा है। सृष्टि में जहाँ भी लाइट देखें उसके सूक्ष्मता में, या कहें कि सबसे सूक्ष्मता में महत तत्व ही है। इसीलिए ऋषियों ने इसे मति कहा है। अगला विष्णु। महान ऋषियों ने इस महत तत्व को विष्णु कहा है। यज्जो वै विष्णु। ये महत तत्व यानी विष्णु तत्व ऐसा पदार्थ है जिसमें सूक्ष्म आकर्षण बल की उत्पत्ति होने लगती है। ये पदार्थ सृष्टि में सबसे पहले संयोग करने लगता है। इसीलिए महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि यज्जो वै विष्णु। ये महत तत्व सर्वत्र सब जगह व्याप्त है। इसीलिए ऋषियों ने इसे विष्णु कहा। अगला विशेषण है जिष्णु, यानी जीतने के स्वभाव वाला। ये महत तत्व सभी उत्पन्न पदार्थों को जीतने के स्वभाव वाला है, यानी नियंत्रित करने में सक्षम होता है। इस ब्रह्मांड में जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, जिन्हें आधुनिक साइंस जानता है अथवा नहीं भी जानता, उन सब बलों के पीछे महत तत्व की ही भूमिका अवश्य है। इसीलिए ये पदार्थ पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित किए हुए है, जिससे ऋषियों ने इसे जिष्णु कहा। अगला विशेषण ऋषियों ने बताया अज, यानी पुराने से भी पुराना। सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया में ये पदार्थ सबसे पहले उत्पन्न होता है, इसीलिए ये पुरातन है। ऋषियों ने इसे विरंची कहा है। विरंची कहते हैं जो सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया में सबसे पहले अपनी भूमिका निभाता है। सृष्टि के सभी उत्पन्न पदार्थों में यही महत तत्व है जो सबसे पहले उत्पन्न होता है, क्रियाशील होता है, इसीलिए उसे विरंची कहते हैं। महत तत्व का अगला विशेषण ऋषियों ने बताया शंभु। इस ब्रह्मांड में अनेक क्रियाएं विक्षोभ पैदा करती हैं, उथल पुथल पैदा करती हैं। ब्रह्मांड में कहीं पर विस्फोट हो रहा है तो कहीं पर डार्क मैटर और विजुअल मैटर का आपस में संघर्ष हो रहा है। ये सारी क्रियाएं महत तत्व के स्तर पर पहुँचते पहुँचते शांत हो जाती हैं। महत तत्व के बाद प्रकृति है, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती। प्रकृति एक्टिविटी लेस होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि महत तत्व तक पहुँचते पहुँचते सारी एक्टिविटी शांत हो जाती है। इसीलिए ऋषियों ने इसे शंभु कहा है, यानी विक्षोभकारी क्रियाओं को शांत करने वाला पदार्थ। अगला विशेषण है महत तत्व का वीर्यवान। पूरी सृष्टि में जितने भी पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, हो रहे हैं और उत्पन्न होंगे, उन सबकी उत्पत्ति का बीज रूप है ये महत तत्व। जहाँ भी किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है, चाहे एलिमेंट्री पार्टिकल्स बन रहा हो, देव व असुर पदार्थ बन रहा हो, अंतरिक्ष बन रहा हो, सभी प्राण व छंद रूपी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहे हों, उन सबके पीछे बीज रूप में यही महत तत्व ही कारण होता है। अगला नाम है इसका बुद्धि। इसी महत तत्व यानी बुद्धि तत्व के कारण ही सभी जीवात्माएं निश्चय करने के गुणों से युक्त होती हैं। निश्चय करने का सामर्थ्य हमारे अंदर इसी बुद्धि तत्व की वजह से प्राप्त होता है। हमारे शरीर में जो सूक्ष्म बुद्धि है वो इसी सृष्टि में व्याप्त महत तत्व की ही सूक्ष्म यूनिट है। अध्यवसाय बुद्धि यानी ये महत तत्व, ये बुद्धि तत्व निरंतर प्रयत्न करने वाला है। सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन वेव्स के अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर, प्राण व छंदों के अंदर, स्पेस के अंदर यही महत तत्व निरंतर वाइब्रेट कर रहा है। इसीलिए उसे बुद्धि तत्व कहते हैं। महत तत्व का अगला विशेषण ऋषियों ने बताया उपलब्धि। यही महत तत्व अपने निकट पदार्थों को प्राप्त कराने के स्वभाव वाला होता है। अपने निकट वाले पदार्थों को अपने साथ संयुक्त कर लेता है। अगला नाम है ख्याति। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो कोई भी जड़ पदार्थ यहीं से प्रकट होने लगता है, यानी सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया इसी महत तत्व से शुरू होने लगती है। इटर्नल प्रकृति पदार्थ की अव्यक्त अवस्था यहीं से भंग हो जाती है। सीधे सीधे कहूँ तो सृष्टि निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाता है। इसीलिए ऋषियों ने इसे ख्याति कहा। अगला विशेषण है महत तत्व का धृति। ये महत तत्व सृष्टि के सभी उत्पन्न पदार्थों को धारण करने में समर्थ होता है। आज आधुनिक विज्ञान मानता है कि सृष्टि के बड़े बड़े लोकांतरों को धारण करने में ग्रेविटी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसी प्रकार पार्टिकल स्तर के पदार्थों को धारण करने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रांग फोर्स की भूमिका होती है। लेकिन इनसे भी सूक्ष्म जो स्पेस है, जो प्राण और छंद रूपी वाइब्रेशन है, उनको कौन फोर्स धारण करता है, इसे आधुनिक साइंस नहीं जानता। लेकिन वैदिक विज्ञान इन फोर्सेस की भी विस्तृत व्याख्या करता है। फिर भी इनसे भी सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म पदार्थों को धारण करने में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो है महत तत्व यानी बुद्धि तत्व यानी विष्णु तत्व। तो महत तत्व सृष्टि में उत्पन्न हुए सभी सूक्ष्म से लेकर स्थूल पदार्थों को धारण करता है। इसीलिए महान ऋषियों ने उसे धृति कहा। अगला नाम दिया ऋषियों ने स्मृति।
इस महत तत्व के कारण ही प्रत्येक पदार्थ संरक्षित रहता है, गतिशील रह पाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसी महत तत्व का सोच में एक यूनिट है, हमारी बुद्धि। इसीलिए इसी महत तत्व की वजह से जीवात्माएं स्मरण शक्ति यानी याद करने की शक्ति से युक्त होती हैं। ये पदार्थ अपनी सुरक्षा करने में भी समर्थ होता है, इसीलिए ये इतना सूक्ष्म होता है कि इस पर कोई भी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी प्रहार नहीं कर सकती। इसीलिए ऋषियों ने इसे स्मृति कहा। तो यही है महत तत्व की वैज्ञानिक व्याख्या। ऋषि महर्षि आगे कहते हैं कि यही जो महत तत्व सृष्टि के आदि में सबसे पहले उत्पन्न होता है, यही अगले स्टेप में अहंकार तत्व में बदल जाता है। तब इसे सृष्टि उत्पत्ति का दूसरा सर्ग कहते हैं। फिर इसी अहंकार तत्व से मनस तत्व, प्राण व छंद रूपी वाइब्रेशन, फिर स्पेस, तब जाके वायु तत्व, फिर पार्टिकल और वेव्स आदि, ग्रह, तारे, गैलेक्सीज, ब्लैक होल सहित पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जिसकी व्याख्या आगे के वीडियोस में विस्तार से की जाएगी। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।